हेलो भाई, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखते हैं सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। इसके बारे में समझेंगे। ये शीर्ष से समान दूरी पर क्यों होता है? शीर्ष से समान दूरी पर क्यों होता है भाई? दूसरी बात, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में क्यों बांटता है, समद्विभाजक करता है, क्यों करता है, ये चीज अपन इसमें समझेंगे। और तीसरा पॉइंट समझेंगे कि रेडियस आई कैसे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए परिकेंद्र होता क्या है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया भाई, ए बी सी। ये इसका सेंटर मान लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको मिला दिया। और सामने वाली भुजा पर ये लंब होता है भाई। और उस भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है। आज इसके बारे में समझेंगे कैसे क्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए परिकेंद्र होता क्या है। परिकेंद्र एक ऐसा वृत्त है जो किसी भी बहुभुज यानी ये जो ट्रायंगल है या सर्किल है, इस टाइप से किसी भी बहुभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ठीक है, परिकेंद्र एक ऐसा छोटा सा वृत्त है जो किसी भी बहुभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। देखिए, यहां से यहां तक ये समान, यहां से यहां तक ये सारी क्या है, इक्वल है भाई। तीनों क्या है, इक्वल है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तीन शीर्ष है तो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। और इसको केंद्र मानकर, इस पॉइंट को केंद्र मानकर, जहां ये मिलते हैं उसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है भाई। बाहर की साइड खींचा जाता है। तो इस पॉइंट को, जहां ये तीनों शीर्ष मिलते हैं, उसको परिकेंद्र कहते हैं। ठीक, उस पॉइंट को परिकेंद्र कहते हैं। देखिए, इसके बारे में और चीजें समझिए। अब आपको समझाने जा रहा हूं, समझिए। दूसरा पॉइंट समझिए भाई। ये एक रेखाखंड है, इस पे एक पॉइंट लिया, मिड पॉइंट, इस पे लंब डाल दिया भाई 90 डिग्री का। ठीक है, लंब हमेशा 90 होता है और स्ट्रेट होता है। तो ये पूरी मान लेते हैं x है, तो ये x/2 होगी और ये भी x/2 होगी। क्यों? क्योंकि ये सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये x/2 होगी। ठीक, एक होता है मेरे भाई कोण समद्विभाजक। वो चीज मैंने आपको समझाई थी, एंगल बाइसेक्टर। मान लेते हैं ये कोण 100 डिग्री का है, तो ये 50 और ये 50, यानी कोण समद्विभाजक क्या होता है, एक ही लाइन होती है, मगर लंब समद्विभाजक मगर भुजा का समद्विभाजक बहुत सी लाइनें हो सकती हैं, जैसे इस टाइप से, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, मगर साइड लंब समद्विभाजक एक ही होता है मेरे भाई। साइड लंब समद्विभाजक यानी दो समान भागों में जो बांट रहा है। ये तो मान लो यहां भी खींची जा सकती है अलग अलग पार्ट्स में,
तो साइड लंब, इसको बोलते हैं साइड लंब समद्विभाजक। साइड लंब समद्विभाजक बोला जाता है जो दो पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। ये एक रेखा है, इस पे लंब साइड लंब समद्विभाजक डाल दिया भाई अपन ने। ठीक है, 90-90 का, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है और ये बी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो साइड होगी ना, ये जो साइड अपन ने इसको यहां इसके पॉइंट से मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो ये भी जो साइड होगी ना, ये क्या होगी, ये जो साइड होगी ये वाली, वो क्या होगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो इसको पाइथागोरस से इसकी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें, ठीक है, वो कैसे, भाई ये दोनों ट्रायंगल देखिए आप, ये साइड और ये साइड इक्वल है, आप कहोगे सर इक्वल। एक एंगल इक्वल है, आप कहोगे सर इक्वल है। और एक साइड इसमें कॉमन है, यानी सी डी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई ए सी बराबर सी बी होगा, यानी दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। ट्रायंगल ए डी सी में और ट्रायंगल बी डी सी में यहां से यहां तक की लंबाई इक्वल होगी, ये वाले। इनके पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अगर यहां एक पॉइंट मान लिया, मान लो इस भुजा पे, तो यहां से यहां तक ये इक्वल होगी, तो ये भी इक्वल होगी। या इसी लंब पर एक और पॉइंट मान लिया और दो लाइनें खींच दी, तो ये भी इक्वल होंगी। या इस पॉइंट पे एक और पॉइंट मान लिया, तो ये भी इक्वल होंगी। तो लिखेंगे रेखाखंड के दो एंड पॉइंट से लंब समद्विभाजक पर खींची गई रेखाएं समान होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेखाखंड से दो एंड पॉइंट से, यानी दो एंड पॉइंट से लंब समद्विभाजक पर खींची गई रेखाएं समान होती, या ऐसे लिख लो, लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखाएं समान होती हैं। आई बात समझ में, हाँ या ना तो बोलो भाई। ये वाली सारी क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। पहला पॉइंट, ये शीर्ष से समान दूरी पर क्यों रहता है, मैंने अभी आपको समझाया था भाई। जब लंब समद्विभाजक इसमें डालते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ऐसे मान लो, चलो बी एस डी ट्रायंगल में और सी एस डी में शीर्ष से समान दूरी पर क्यों होता है, समान दूरी पर क्यों होता है।
देखिए भाई, देखिए ये शीर्ष लंब डाल दिया अपन ने, डाल दिया तो आपको पता है शीर्ष लंब दो सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है, यानी ये साइड और ये साइड तो इस ट्रायंगल में इक्वल होगी, यानी BD बराबर होगी CD के, ठीक। और HD इसमें कॉमन साइड है, S और D कॉमन साइड। भाई बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ज्योमेट्री में फिर कभी दिक्कत ना आए किसी भी बच्चे को। 12 या 13 वीडियो हो चुकी है, उनको जाके कंटिन्यू देखोगे ना, एक एक पॉइंट पूरे कुछ भी नहीं छोड़ा है ज्योमेट्री में। कैट गेट के जो लेवल में पेपर आते हैं ना मैथ के, वो तक वहां तक की ज्योमेट्री बता दी मैंने आपको, ठीक है। और ये एंगल इक्वल है 90 के एंगल BDS एंगल CDS 90 डिग्री। कैसे आया? लंब समद्विभाजन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई? सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए, यानी कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो मेरे भाई इंग्रेंट हो गए, तो इनकी ये जो साइड है ना BS और CS, ये भी क्या होंगी भाई? इक्वल होंगी CPCT से। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गई। मान लेते ये भी आर ये भी आर, यानी परिकेंद्र मानते, ठीक है, रेडियस माने। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, ये वाले में, इस वाले में, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, यानी ये भी आर तो ये भी आर, तो इसलिए इसको शीर्ष से समान दूरी पर कहा जाता है। यानी साइड, यानी नियम अपना लग जाएगा SAS का। ठीक मेरे भाई, आगे बात साइड एंगल, साइड से ये साइड भी इक्वल होगी, ये भी होगी और ये वाली भी हो गई। थोड़ा ध्यान से समझे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आगे देखिए, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में क्यों काटते? देखिए भाई, ये लंब डाल दिए, शीर्ष लंब। अब हमें ये प्रूव करना है कि सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में क्यों काटता है। ठीक है, देखिए आपको पता है, ये दो ट्रायंगल उठा लो, ज्यादा की बात नहीं करते अपन। ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, और ये साइड इसमें कॉमन है, ठीक। और ये 90 का, ये 90 का, तो कौन सा नियम लगेगा? RHS से। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इनके जो साइड है ना, ये साइड, यानी ये इनका मध्य बिंदु है, ये जो साइड होगी ये भी क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। ये साइड भी दोनों इक्वल होंगी। ठीक है भाई, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का नियम लग जाएगा। दोनों ट्रायंगल कॉमन कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये साइड इनमें कॉमन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और एक कोण 90 डिग्री का, यानी RHS से ये क्या हो जाएंगे? ये और ये साइड इक्वल साबित हो जाएंगे। इसलिए शीर्ष लंब इनको, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है। ठीक, ये सामने वाली भुजा पर लंब क्यों होता है? और तीनों लंब, शीर्ष लंब एक ही बिंदु पॉइंट से हैं। तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से क्यों गुजरते हैं? देखिए समझिए, आप थोड़ा सा समझ लें। हमने क्या किया? एक रेखा, शीर्ष से एक रेखा खींच दी। हमें ये नहीं पता ये लंब है या नहीं है, ठीक है। तो
ये दो ट्रायंगल ले लिए, बी सी डी और ए। ठीक मेरे भाई, दो ट्रायंगल ले लिए। तो देखिए ट्रायंगल बी ए डी में और ट्रायंगल सी ए डी में, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो ही ये शीर्षलंब होगा। ठीक, देखिए समझिए, बी ए इक्वल है ए सी के, क्या है, रेडियस। ठीक, आगे बात समझ में। एडी कॉमन साइड है, एडी भाई दोनों में कॉमन है। ठीक, बीडी और डीसी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये भी इक्वल है। एक हमने मिड पॉइंट खींचा था ऐसे। ठीक, ये भी इक्वल है। इक्वल है तो भाई एस 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 नियम से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल। और ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। आपको एक चीज पता है कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 2 थीटा। एक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यानी ये क्या है, शीर्ष लंब है। और अगर ये तीसरा शीर्ष लंब है तो ये क्या होगा, इनके पॉइंट से ही जाएगा, यानी तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ना कि टेढ़ा और बांका नहीं मिलेंगे। थोड़ा हल्का टेढ़ा और इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने दोनों चीजें अपन ने क्या कर दी। तो इस प्रकार से हमने दोनों पॉइंटों को प्रूव किया। अब आगे देखते हैं रेडियस निकालने का। किसी भी ट्रायंगल यानी त्रिभुज की परित्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या निकालने का सूत्र। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है भाई, कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस निकालने का सूत्र होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया, यानी ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया को हमने डेल्टा बोला है, डेल्टा के साइन से इसको डिनोट किया है। ठीक है भाई, ये सूत्र होता है। ठीक, ये आया कैसे, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ए यानी सामने वाली भुजा ए मान ली, सी यानी ये मान ली, और बी यानी ये मान ली। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया निकालने का, ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक सूत्र होता है। अगर दो साइड दी गई है और एक कोण दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है 1/2 साइड इंटू साइड और साइन थीटा, यानी साइन थीटा यानी ए। हमारे पास ये कोण ए है तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब जिसमें साइन रूल नहीं देखा वो साइन रूल देखिए भाई। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बराबर होता है 2r। ठीक है, हमारे पास एंगल क्या है, ए। बराबर हो गया 2r। साइन ए बराबर क्या आएगा, a अपॉन 2r इक्वल में साइन ए। ठीक मेरे भाई, देखिए ए का मतलब c, b का मतलब b, और साइन a का मतलब a इंटू 2r। ठीक है, क्या आ गया, a b c इंटू 4r। r को इधर भेज दिया मेरे भाई, a b c
3/4 और ये ट्रायंगल का एरिया था वो नीचे लिया है, तो हमारे पास इस प्रकार से रेडियस निकालने का, यानी तो इस प्रकार से हमारे पास परित्रिज्या निकालने का सूत्र आया। ठीक है, इससे आप किसी भी ट्रायंगल की परित्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी, और ये क्या मान लेते हैं, सी मान लो, या तो है ना, सी तो यहां है ही यार, एस मान लेते हैं। चलो देखिए, ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल बी एस सी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए के। ठीक है, एंगल ए एस सी बराबर होगा एंगल ट्वाइस ऑफ बी के, यानी इसका, और एंगल ए एस बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी के। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको एक चीज पता है, वृत्त के व्यास द्वारा, ये वृत्त है, इसके व्यास द्वारा इसकी परिधि पर जो भी एंगल बनता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। वो क्यों होता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। ए बी और सी, देखिए भाई, ये भी आर होती है, ये भी आर होती है, और ये भी आर होती है। ठीक है, होती है ना, यानी ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है? तो आपको पता है, अगर दो साइड इक्वल हैं, तो दो एंगल इक्वल होंगे। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई। अब इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 2x + 2y बराबर 180 होता है। 2 कॉमन ले लिया, x और y कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा। और ये पीछे की साइड कितना बनेगा, 180। भाई पूरा 360 का होता है, यानी 180 इधर 180 इधर। अगर ये 90 है तो ये कितना बन रहा है, 180। देखिए ये आया कैसे 180, समझिए, वृत्त के चाप द्वारा उसकी परिधि पर कोई एंगल बनता है ना, और उसी चाप द्वारा उसके सेंटर पे कोई एंगल बनता है, तो जो भी एंगल बनता है उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसका क्या होता है, दोगुना होता है। यानी ये 30 है तो ये 60 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज समझिए, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए भाई, इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया तो आपको पता है ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, ये z है, ये भी z है। ठीक, ये जो ट्रायंगल है और ये इसका बाह्य कोण है, अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा, x + y होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो इस ट्रायंगल में ये इसका बाह्य कोण है, तो ये y है, तो ये y है, ये कितना होगा, 2y होगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ कितना होगा, 2x होगा। तो ये पूरा कितना हो गया, इनका दोगुना हो गया, x और y का कितना हो गया, दोगुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, यहाँ x है तो 2x है, यहाँ y है तो यहाँ 2y है, यानी इसका दोगुना हो गया। x और y का क्या हो गया, दोगुना हो गया। ठीक है, ये आया, इस टाइप से आया ये। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साइन a बराबर a/2r कैसा है। देखिए भाई, ये मान लेते, ये x और y नहीं मान के a माना, पूरा एंगल a माना, तो ये क्या होगा, इसका 2 टाइम होगा, यानी 2a होगा। और ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये a होगा और ये भी a होगा। अब इस ट्रायंगल की बात अपन देख लेते हैं, a b c में ये a है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, इसका हमें नहीं पता क्या है। ठीक, ये पूरी साइड a थी तो ये a/2 होगी भाई, सामने वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब साइन a बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये कितना हो गया, लंब
और ये क्या है, ये है कर्ण यानी आर, तो ये आर है, तो ये इस टाइप से आया। एक ट्रायंगल आपको देगा, ये जी केंद्रक दे दिया, केंद्रक दे दिया तो आपसे पूछेगा एंगल बी जी सी क्या होगा, कि आपको पता होना चाहिए जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक। और ये कितना है, 1:1 है। सामने वाली भुजा को क्या करती है माध्यिका, 2 समान पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल, और ये अगर तो एक पॉइंट समझिए, कोई ट्रायंगल है उसमें एक कॉमन साइड है, यानी वो उसको 2 पार्ट्स में बांट रही है ट्रायंगल को। अगर वो साइड उनमें कॉमन है और 2 साइड इक्वल है, यानी 3 साइड इक्वल है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने आपको समझाई थी x + y बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि सेमी सर्किल खींचा, तो ये भी आर मेरे भाई, ये भी आर और ये भी आर, तो क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। एक और पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, न्यून कोण ट्रायंगल में क्या होता है, परिकेंद्र कहाँ स्थित होते हैं भाई, ये परिकेंद्र इन ट्रायंगल में। न्यून कोण में तो मेरे भाई, न्यून कोण में तो ये त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। कई बार आ जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में तो इसके परिकेंद्र इसके अंदर होता है। समकोण में क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण है ना, कर्ण A B C, ये जो ट्रायंगल है और ये इसका कर्ण है, यानी ये C साइड है, तो इसका जो परिकेंद्र होगा ना, परिकेंद्र ये कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इसका लंब केंद्र होता है भाई। ये अगर यहां से ये मिला देते हैं ना, तो मान लो ये C2 है, ये पूरी साइड C थी, तो ये भी C2 होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से, यानी ये इसका व्यास बन जाता है, मैंने अभी बताया था। तो भाई ये रेडियस हो जाती है, यानी R बराबर कितनी हो गई, R2। और यही क्या होगी, यही क्या होगी, यही माध्यिका होगी, क्योंकि माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 समान पार्ट्स में बांटती है, यानी ये तीनों क्या है, इक्वल होते हैं। ये रेडियस क्यों हुई, मैंने आपको बताई थी। अगर एक सर्किल है, उसका व्यास है, और वो व्यास क्या है, व्यास अगर उसकी वृत्त की परिधि पर कोई एंगल बनाता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये भाई 90 डिग्री का है, तो ये आर हुई, ये भी आर हुई और ये भी आर हुई। आ गई बात समझ में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है भाई, बाहर स्थित होता है मेरे भाई, इस टाइप से। ये इसका लंब समद्विभाजक डाल दिया, ये इधर डाल दिया, इस भुजा का यहां डल गया, इस भुजा का ये लंब समद्विभाजक है, इस भुजा का ये है, इस भुजा का ये, और ये कहाँ मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं। तो कहाँ स्थित होता है, बाहर। तो भाई तीनों लंब समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, तो इसका परिकेंद्र भी कहाँ स्थित होता है, बाहर। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है, ठीक। तो परिकेंद्र में भाई इतना ही था, और कल देखेंगे लंब केंद्र और अंत्य केंद्र, शायद मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद स्टार्ट होंगे आपके ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को धन्यवाद भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें मेरे भाई। जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है।